हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एसएम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस दोस्तों। तो जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जो बीपीटी की जो काउंसलिंग चल रही है आरयूएचएस में, तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आपने तीनों कोर्स काउंसलिंग एक साथ करवा दी है, तो भी आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हो सकती है, कोर्स में आप एलिजिबल हो सकते हैं आप। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में अलॉट हो गई और आपके नंबर पैरामेडिकल के लायक भी हैं, तो आपको पैरामेडिकल में क्यों नहीं मिली, बीएससी नर्सिंग में कैसे मिल गई, इन सब बातों पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कोई मैं मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं जो एसएमएस में जो एक दो दोस्त हैं मेरे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, तो उनसे बात करके सभी कोर्सों के बारे में जानकारी ली है। वहाँ से अदर कॉलेज से जानकारी ली है कुछ बच्चों की ऑनलाइन, तो वहाँ से हमको ये जानकारी अब मिली है। तो वहाँ तक भी सभी जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं नर्सिंग या पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है वो चल रही है, और साथ में बीपीटी की भी है इसमें। ठीक है गाइस, तो इसमें हम संपूर्ण जानकारी के बारे में बताएंगे, कौन से कोर्स पर कैसे कैसे एडमिशन हो रहा है, कैसे कैसे कॉलेज अलॉट होगी, और अगर आपको ये कोर्स मिल गया है तो ये दूसरे कोर्स में एलिजिबल हो या नहीं आगे फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमने ये लिख भी रखा है कि अगर दोनों अलॉट हुई तो क्या करें, कैसी होगी कॉलेज का अलॉटमेंट। तो इस सब के बारे में जानकारी निकाल के आपको बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, आप वीडियो तो देखते हैं ना, वीडियो को ना तो लाइक करके जाते हैं, ना कोई सब्सक्राइब करता है, बस जानकारी ले लेता है। तो भाइयों, हम आपके लिए जानकारी निकाल के लेके आते हैं, तो आपके लिए काम करें तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं हमारे लिए, देख, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं हमने खुद लिख के लाया हूँ अभी। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल दोनों मेडिकल कोर्स हैं, दोनों अलग अलग मेडिकल कोर्स हैं, जिसमें आरयूएचएस द्वारा सीयूटी प्रवेश परीक्षा कराकर गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश करा रहा है। कोर्स में प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमको जानकारी नॉर्मल थी, ये तो आपको बतानी थी। आगे है, जिन स्टूडेंट ने नर्सिंग और पैरामेडिकल की दोनों की काउंसलिंग करवाई है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। चलिए, अगर आपको फर्स्ट राउंड में किसी भी कोर्स में कॉलेज मिल जाता है, तो आपको केवल सेकेंड राउंड में उसी कोर्स में कॉलेज का अपग्रेड करवा सकते हैं। जैसे कि आपको बीएससी नर्सिंग में कॉलेज अलॉट हो गया और आपको चाहिए थी पैरामेडिकल की, तो वो आपके चॉइस फीलिंग के अकॉर्डिंग आई है कि आप पैरामेडिकल को टॉप पे रखते, पैरामेडिकल के कोर्सेज को तो आपको टॉप पे रखने थे। तो अब आपको पैरामेडिकल में जाना था और आपको मिल गई बीएससी नर्सिंग की, तो आप उसको अपग्रेड नहीं करवा सकते, यानी कि पैरामेडिकल से आप नर्सिंग में नहीं आ सकते, और ना ही नर्सिंग से आप पैरामेडिकल में जा सकते हो। तो ये है जानकारी। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में पैरामेडिकल के कोर्स में कॉलेज मिली है, तो आप उसकी सिर्फ कॉलेज चेंज करवा सकते हो, कोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन सब की काउंसलिंग एक साथ चल रही है। तो आपको कॉलेज जो मिल जाए उसको ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, और उसको सिर्फ आप अपग्रेड करवा सकते हो, कोर्स को चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है गाइस, अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं दोनों कोर्स में प्रवेश के लिए आप एलिजिबल हो, यानी कि आपके जो नंबर आए हैं वो दोनों कोर्स तीनों कोर्स में के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपके नंबर आगे मान लो 80 है, 80 से अबव नंबर हैं, तो आप तीनों कोर्सों में काउंसलिंग करा रहे हो, तो आपको कॉलेज सिर्फ वही मिलेगी जो आपने टॉप पर रखी है। प्राइवेट कॉलेज जो आपने जिस कॉलेज को आपने प्रायोरिटी दी है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या कुछ भी हो, आपको वही मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपने फर्स्ट पे आपने बीएससी नर्सिंग की कॉलेज भर दी, फिर आपने यानी बीएससी नर्सिंग की टोटल 39 है, तो आपने बीएससी नर्सिंग की 39 भर दी। उसके बाद में आपने पैरामेडिकल की 5 है, तो उनने पाँचों को भर दी। तो आप उस आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको बीएससी नर्सिंग की मिल जाएगी। फिर आपकी बीएससी नर्सिंग की अगर आपको अलॉट हो रही है, तो आपको वो अलॉट करा देंगे, फिर आपकी पैरामेडिकल की काउंसलिंग नहीं होगी। अगर आपको बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग नहीं मिली और आपकी 39 कॉलेज ऊपर के हैं वो नहीं मिले, तो आपकी फिर पैरामेडिकल की काउंसलिंग होगी, अगर आपने पैरामेडिकल की करवाई है तो। उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगी। अगर आपने बीपीटी की भी कराई है, तो नीचे फिर बीपीटी की कॉलेज अलॉट होगी। अगर आपको इन तीनों में से कोई सी अलॉट नहीं है तो होती है, तो आप सेकंड राउंड में फिर से इन पार्टिसिपेट करना, अपनी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग उनको भरना, आप उसमें अलॉट हो जाएगी। लेकिन यही रहेगा रिव्यू कि आप ऐसे ही कॉलेज को लें, ऐसे ही कोर्स को लिए उनको प्रायोरिटी पे रखें टॉप पर। आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो पहले बीएससी नर्सिंग के कॉलेज लेके अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग रखें। अब आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 60 नंबर आ रहे हैं और आपको वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने हैं,
तो आप सिर्फ वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करो ना। मीडियम और टॉप और ओल्ड जो ये टॉप के कॉलेज है, इनको क्यों फिल करते हो? आपको पता है कि ये हमको नहीं मिलेंगे, फिर भी आप इनको लगा रहे हो। इससे अच्छा आपको मान के चलो 19 कॉलेज लगा दिए बीएससी नर्सिंग के टॉप गवर्नमेंट के, तो उसके बाद सीधी पैरामेडिकल को प्रायोरिटी दो ना। अब सब ये ऐसे ही कर रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट लगा दिए सारी की सारी 39, फिर उसके बाद में 39 के बाद में 40वें नंबर पर आप पैरामेडिकल को लगा रहे हो। तो ये प्रायोरिटी उसको पैरामेडिकल को आपने प्रायोरिटी कम दी है ना, बीएससी नर्सिंग को ज़्यादा, कि आपने सारी टॉप कॉलेज बीएससी नर्सिंग की ही लगा दी है। तो आप कैसे नहीं करना है, जितने आपके नंबर है उसके अकॉर्डिंग है आपको कॉलेज फिल करना है। आपके जो नंबर है मान लो 60 हैं, SC ST जो, तो आपके नंबर 60 आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ ऐसे ही फिल करना है कि सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की, अगर आपको कोर्स करना है तो आपको बीएससी नर्सिंग की फिल करनी है। मान लो 22 कॉलेज बीएससी नर्सिंग की फिल कर दिए, वेरी न्यू और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दी। अब मुझे इनको पता है कि साइट नंबर पर आपको SMS नहीं मिलेगी, तो क्यों फ़ायदा, क्या फ़ायदा इनको लगाने का SMS को। अब इस कॉलेज को लगाओ मत, इससे भला आप पैरामेडिकल के कॉलेज लगाओ गवर्नमेंट, ताकि वो उनमें चांस रहेगी, उनकी प्रायोरिटी रहेगी, ऊपर तक आ रहे हैं, ज़्यादा ऊपर आएंगे तो उनकी प्रायोरिटी है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग पे रखना है। जो आपको कॉलेज नहीं मिल सकती आप उसको प्रायोरिटी मत दो। देख सकते हैं जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट जारी हो, जिस भी कोर्स का, उसी में आपको काउंसलिंग में भाग लें। इसलिए आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग के समय उसी कॉलेज को टॉप पर रखनी है जिसमें आपको प्रवेश चाहिए, यानी कि आपको उसी कोर्स की कॉलेज टॉप पर रखनी है जिसमें आपको प्रवेश चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पैरामेडिकल में प्रवेश चाहिए आप बीएससी नर्सिंग की टॉप पर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस कॉलेज को आपने प्रायोरिटी दी है उस कॉलेज की आपको वो मिलेगी। अब मान के चलो एक के नंबर है 60 और आपके हैं 58, आपने पैरामेडिकल की कॉलेज टॉप पे लगा दी और इसने यानी 39 के बाद में लगाई, यानी कि इसने 40 नंबर पे पैरामेडिकल की लगाई, तो 60 वाले को नाम मिलकर प्रायोरिटी आपको दी जाएगी कि आपने टॉप पर पैरामेडिकल की कॉलेज लगाई है, तो आपको 58 नंबर पर पैरामेडिकल मिलेगा। ऐसे है, ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं। तो यही थी आज की जानकारी, संपूर्ण जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, तो आपको एक और जानकारी बता देता हूँ। एक जानकारी और जो कि 15 जुलाई को आपकी अलॉटमेंट जारी हो रही है, यानी कल कल सुबह है या शाम, कल सुबह या दोपहर तक आपके अलॉटमेंट जारी हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको यानी कि 15 जुलाई की जो अलॉटमेंट जारी होंगी उसमें आपको सिर्फ एक ही कोर्स की अलॉटमेंट जारी मिलेगी। अगर आप एलिजिबल हो तीनों कोर्सों के लिए तो आप तीनों कोर्स नहीं मिलेंगे। जिस कोर्स में आप एलिजिबल हो सिर्फ उसी कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मान के चलो पैरामेडिकल मिल जाए तो आप पैरामेडिकल को ज्वाइन ज़रूर करना होगा। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, काउंसलिंग के सभी राउंडों से बाहर हो सकते हो फिर, ऐसा भी सामने आ रहा है। ठीक है, तो आपको जिस भी कोर्स में पहले फर्स्ट राउंड में वो मिले कॉलेज, आप उसको ज्वाइन करें ताकि आप सेकेंड राउंड में फिर उसको अपग्रेड करवा लो। और अपग्रेड भी सिर्फ उसी कोर्स के लिए होगा जिस कोर्स में आपको कॉलेज मिल चुकी है, अलॉट हो चुकी है, तो आप उसी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आपको एक कोर्स में एडमिशन मिल जाता है तो, क्योंकि फिर आपको मान के चलो आपने बीएससी नर्सिंग का भी मिल गई आपने, और आपको वो पैरामेडिकल की मिल रही है, बीपीटी की मिल रही है, ऐसा तो है नहीं कि आपको तीनों कोर्सों का अलॉटमेंट अलग से जारी होगा कि तीनों में एडमिशन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि फिर आपकी एक एक की आप एक की और आपको 3 सीट अलॉट हो रही है तीनों कोर्सों में अलग अलग, तो ऐसे और दूसरे बच्चों पर फिर कॉलेज की सीट मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो आपको जिस कॉलेज के लिए जिस कोर्स या कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो आपको वही मिलेगी। ठीक है, और हाँ 16 तारीख को मैं एक वीडियो डालूंगा, लोगों से रिव्यू कर रहा हूँ मैं अभी भी, और कल से मेरा रिव्यू स्टार्ट, कल 15 जुलाई है तो अलॉटमेंट के बाद में मैं सभी कॉलेज के बच्चों से रिव्यू करूँगा। तो उसमें सभी कॉलेज की यानी कि जितनी भी कट ऑफ जा रही है काउंसलिंग की, कि सीट मैट्रिक्स कितनी है, जिस भी आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपकी ओबीसी कैटेगरी की उस कॉलेज के बारे में बात करूंगा कि कितनी सीट बाकी, अगर मान के चलो वहाँ पे 10 सीट ओबीसी की बच गई, SC ST की 5-5 सीट बच गई, तो इसमें मैं आपको ये सभी डिटेल में खोल के बताऊँगा, वहाँ पे बच्चे हमको बताएंगे जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, ये सभी सीटें हमको बच्चे बताएंगे। तो हम आपको 16 जुलाई को वीडियो बना देंगे, उसके बाद ही आप काउंसलिंग करो, स्टार्ट काउंसलिंग कराएं, ताकि मैं आपको कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स बता सकूं। अब कॉलेज ये RUH यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे कि इस कॉलेज में इतनी सीट हैं, ये नहीं बताएंगे कि किस कैटेगरी की कितनी सीट खाली है। तो ये से मैं आपको जानकारी निकाल के कैसे भी बच्चों से बात करके बता दूंगा कि इस कॉलेज की इतनी सीट बाकी है, ऐसे ऐसे एडमिट काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि जैसे नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बता सकें। ठीक है गाइज।
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। ठीक है गाइस।